नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं डायल 900। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर महाराजपुर के पुलिया के नीचे प्लास्टिक के बोरे में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गई। गांव के प्रधान ने अज्ञात के खिलाफ लाश फेंकने की रिपोर्ट दर्ज की, मगर 1 साल बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हुई। मगर कहते हैं ना कि गुनाह कभी नहीं छिपता और गुनाहगार बच नहीं सकता। देर सवेर गुनाह से पर्दा जरूर उठता है और गुनाहगार कानून की गिरफ्त में आता है। आइए देखते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ आज के इस एपिसोड में। Yes. कितना हार्ड पैक बनाया है। जीजा सोने की याद आ रही है मुझे। अब याद आ रही है। अटैक। अरे पकड़ लो इनको। चल चल नाम बता। नाम बता। नाम बता। मैंने कुछ नहीं किया। बता नाम बता। बता नाम बता। नाम बता। नाम बता। बता नाम बता साले। बता नाम बता। बोलता मुझे बता। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बता दो। जल्दी बता। इंस्पेक्टर साहब बता रहा हूँ। अबे बता जल्दी। बता रहा हूँ साहब। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ साहब। मैं प्राइवेट नौकर आदमी हूँ साहब। वो अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता था साहब। तो फिर एक दिन हटो। देखो, ज्यादा नौटंकी मत करो। शादी से पहले क्या कहा करते थे तुम कि शॉपिंग कराऊंगा, फ्लाइट में घुमाऊंगा, नई नई साड़ियाँ लाके दूंगा। कहाँ गए सारे वादे? तुमसे तो मैं शादी करके फंस गई। तुम्हारी इतनी सी तनख्वाह में मैं गुजारा नहीं कर सकती। कुछ करो। हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ। सरला, बात तो सुनो मेरी। सरला, उठाओ। और सुनाओ भाई साले साहब, कैसी गुजर रही सरला के साथ? पूछो मत जीजा जी। एक नंबर की भूखी है पैसों की, हाथ तक नहीं रखने देती। औरत को सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, एक तो पैसा और दूसरा तगड़ा मर्द। औरत का मजा लेना है तो पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। क्या खाक पानी की तरह? अरे प्राइवेट काम करता हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? होटल में खाना खिलाया हुआ है, शॉपिंग कराया हुआ है। अरे मशीन थोड़ी ना लगा रखी है। तो कुछ भी करो, झूठ बोलो, फरेब करो, मक्कारी करो, 2 नंबर के काम करो, पैसा आना चाहिए बस। और ये कुछ नहीं रखा ईमानदारी के काम में। पैक मारो।
क्या करें? अरे बुद्धू हो क्या? जो बताया वही करो। उठाओ गिलास। क्यों आज काम पे नहीं जाना है क्या? क्या मिलता है प्राइवेट काम पर जाके? पूरे महीने जूते घिसो, तब जाके आते हैं 4 पैसे हाथ में। तुम भी तो हमेशा पैसों की वजह से नाराज रहती हो। अब मैंने सोच लिया है, बहुत पैसा कमाना है। विमल भाई, देखो कोई आया है। विमल रुको, मैं भाई, देखता हूं। विमल भाई। अरे आओ 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 राजेश बाबू आओ। अरे बैठो बैठो। और बताओ, क्या हाल चाल है? कैसे आना हुआ? वही ट्रांसफर का रोना। मध्य प्रदेश भेज रहे हैं। अब बीवी बच्चों को छोड़कर कैसे जाएं? आप कह रहे थे ना, कमिश्नर साहब से आपकी बड़ी बनती है। तो मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे राजेश बाबू, इसमें मेहरबानी किस बात की? इंसानी इंसान के तो काम आता है जी। और कमिश्नर साहब के तो उनके साथ मेरा गहरा जाना है। साथ में जाम लड़ाते हैं हम दोनों। अच्छा। हाँ। और उनकी दुखती नब्ज मेरे हाथ में है। वो कैसे? अरे उनकी सगी साली है ना, उनसे उनका चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? और उन दोनों को मिलाने का काम मैं ही करता हूँ। और क्या, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर हाँ, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। कितना? कोई और होता तो 2 लाख रुपए लेता, पर तुम तो अपने आदमी हो यार, तो उतना ही लूंगा जितना कमिश्नर साहब को देना फिर है। भी कितना? बस 50,000 रुपए। अरे विमल भाई, ये लो, हम 50,000 साथ लाए हैं, गिन लीजिए। अरे राजेश बाबू, आप भी कैसी बातें करते? आप पर विश्वास नहीं है क्या? जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अरे विमल भाई। जाओ, आयश करो राजेश बाबू। ले लो सरला, पी रोड की मशहूर दुकान से लेकर आया हूँ मैं। इसमें क्या है? साड़ियाँ। ये ले, ये भी ले, सब लो तुम, लो तुम। इतने सारे पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे लिए तो मैं नोटों की बरसात कर दूंगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? कपड़े तो चेंज कर लो। कपड़े तो अपने आप उतर जाएंगे। और बताओ, मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है। सब तुम्हें याद कर रहे थे, मम्मी पापा। और आगे का क्या सोचा है? अभी कुछ। अरे सोनी, तुम? नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते, तुम कब आई? बस अभी अभी। वैसे साली साहिबा, तुमको देख लेते हैं तो मजा आ जाता है। अच्छा जी, ऐसे क्या बात है मुझ में? कोई तो बात है, वरना सल्ला से पहले तुम मिली होती तो तुमसे शादी कर लेता। विमल, सोनी दी मेरी बड़ी बहन है। मगर तुमसे छोटी लगती है। तभी तो तुम्हारी शादी पहले हो गई। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। और सुनाओ, आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल घर पे ही हूँ, जॉब सर्च कर रही हूँ। पर तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हारी तो किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी लग जाएगी। कहाँ रखी है अब सरकारी नौकरी? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी पिछले महीने लगवाई है रेलवे में, एक की नौकरी मैंने। बहुत ऊपर तक पकड़ है मेरी। वैसे पीडब्ल्यूडी में क्लर्क की जॉब खाली है, तुम कहो तो तुम्हारा काम हो सकता है। तो लगवा दो जीजा जी, जो पैसे लगेंगे दे देंगे। अगर तुमने कहा है तो समझो तुम्हारा काम हो गया। सच? मगर हाँ, पैसे तुरंत देने पड़ेंगे। कितने? ज्यादा नहीं, बस 50,000 रुपए। इतने पैसे तो अभी नहीं है, ब्याज पे लेने पड़ेंगे। भाई वो तुम जानो, अगर कल तक पैसे दे दोगी तो अगले दिन से ज्वाइन करा दूंगा मैं। सच? बिल्कुल। ये लो गर्मा गर्म चाय।
सोनी कर दिया इंतजाम? हाँ हो गया। लाई हो? ये रहे तुम्हारे पूरे 50,000 रुपए। और प्लीज मेरी नौकरी लगवा दीजिए। हाँ काम हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का। ओके बाय। बाय। मैं घर जा रही थी, तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? बताते हैं। बैठो तो सही। क्या हुआ मेरी जॉब का? 10% ब्याज पे 50,000 रुपए लिए हैं। मेरे रहते चिंता क्यों करती हो? 2-4 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो जीजा जी? साली आधी घर वाली होती है, बस आधे ही काम कर रहे हैं। हमें तो पहले से ही पता था कि आप एक नंबर के खिलाड़ी हैं। तो खेला क्यों नहीं? जीजा जी ये गलत है। सब सही है, आओ। जीजा जी पर अब विमल ने बड़ी चालाकी से बेवकूफ बनाने का धंधा शुरू कर दिया। वो इस हद तक इस धंधे में मशरूफ हो चुका था कि उसने अपनी सगी साली को ही ठग लिया और समय समय पे नौकरी के झांसे में सोनी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। सोनी को भी विमल का साथ अच्छा लगा। इधर उधर मिलने की मुसीबत से बचने के लिए विमल ने सोनी को अपने घर में ही रखा। महीने भर के लिए अपने घर में ही बुला लिया। विमल के दोनों हाथों में लड्डू आ गए। वो रात को सरला के साथ अपनी हवस मिटाता था और दिन में सरला के घर से निकलते ही सोनी को अपनी बाहों में भर लेता। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता जरूर है, मगर कब और कैसे, आइए देखते हैं। सुनिए, मैं ना नाक की कील बदलने जा रही हूँ और आते हुए ना मैं नीता के घर जाऊंगी। उसने बुलाया मुझे, पता नहीं क्या काम होगा। शायद आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। दीदी खाना बना रही हैं, तुम खा लेना। चाय तो पिलाती जाओ। मैंने दीदी को चाय के लिए भी बोल दिया है। ठीक है ठीक है। आज मजा लूंगा दिन में। आओ आओ आओ। चाय। अरे वाह, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मीठी है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। रात वाली बीवी तो गई, अब दिन वाली बीवी की बारी तो है ना। जीजा जी चलो फिर अंदर बिस्तर पे चलते। क्या कर रहे हो? दीदी आ जाएगी। कहकर गई है, नीता के घर गई है, शाम तक तो वापस नहीं आएगी। दीदी! हाँ? वो चुप! एकदम चुप! शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी छोटी बहन की पति के साथ ऐसा घिनौना काम करते हुए। आप अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकलो, और मुझे ना दिखना मत, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। अरे सरला मेरी बात तो सुनो। तुम तो कुछ भी मत बोलना, तुम्हें मैं इसके जाने के बाद बताऊंगी।
काट रहे हो? बीवी के डर से मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे मेरा सारा पैसा आज के आज चाहिए, वरना मैं 9 बजे थाने में जाकर ना तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोल दूंगी। सोनी देखो ऐसा मत करना। और मेरे पास ना तुम्हारी कई वीडियो क्लिप्स और वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। अच्छा बस 3 दिन। हाँ, मैं तुम्हें खुद बुलाकर पैसे दे दूंगा। सिर्फ 3 दिन? इससे ज्यादा अगर एक भी दिन हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। इसको भी अभी खराब होना था। लो भी। क्या हुआ साले साहब, मुंह क्यों लटका रखा है? क्या बताऊं जीजा जी, बहुत मुसीबत आ गई है। अरे हुआ क्या, लेकिन ये तो बताओ। वो सोनिया अपने पैसे वापस मांग रही है, थाने जाने की धमकी दे रही है। भाई पैसे लिए हैं तो वापस तो करने ही पड़ेंगे। कहां से दूंगा पैसे? पैसे तो सब उड़ा दिए। तुमने तो खूब निचोड़ा उसे, अब वो तुम्हें निचोड़ रही है तो तुम्हारी फट रही है। ऐसा काम करो कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अच्छा सुनो, ये आदि बड़ी कुत्ती चीज है जिया जी। उसकी जवानी का मजा ना एक बार आप भी चख लेना, उसके बाद वो वाला काम। चले फोन तो कर दे उसे। हाँ हेलो। हाँ हेलो सोनी। हाँ जीजा जी बोलो। हाँ कल तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अच्छा वहीं आ जाना जहाँ मिलते थे। ओके। अरे यार आई नहीं अभी तक वो। अरे आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ, आती होगी। लो आ गई। आओ आओ सोनी आओ। आओ। मैं तुम्हारा जीजा और ये मेरे जीजा जी आनंद जी। नमस्ते। नमस्ते से क्या होगा यार, गले लगो ना। मुझे मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। पैसे भी दे देंगे, पहले पैसे वसूल तो कर लें। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ देंगे छोड़ो देंगे। पकड़ो जीजा जी। मैं शोर मचाऊंगी मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं तुम दोनों को बंद करवा दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर छोड़ो मचा। मुझे, मैं तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। अंदर करवा देंगी। साली हमें बंद करवाएगी? हाँ हमें बंद करवाएगी। बंद करवा छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, करो जीजा जी इसका काम तमाम। हट। देखो मैं बोल रही हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हम ही नहीं छोड़ेंगे तो तू कहाँ से छोड़ेगी?
पैसा चाहिए। ये तो मर गई। सुन, कोई बात नहीं, रात हो गई है, लाश को ठिकाने लगा देंगे। तू एक काम कर, पैक बना, चल आ, छोड़ उसे, चल। महाराजपुर में जो 1 साल पहले लाश मिली थी वो सोनी की थी। ये वही केस है, 1 साल से उलझा हुआ था, आज सॉल्व हुआ है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, समझा क्या? चल आप, चलते चल अंदर, चल अंदर। जीजा, सब तेरी वजह से हुआ है। अबे तू क्या दूध पीता बच्चा था? तेरे पास बुद्धि नहीं है? आप सबने देखा कहां की पहली कहां के सुलझी। विमल और आनंद सोनी के कत्ल के जुर्म में जेल भेज दिए गए। उन दोनों पर धोखाधड़ी और 420 की धाराएं लगाई गई। गुनेगार चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, मगर कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। आज डायल 900 में बस इतना ही। मैं मोहित शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। इसी के साथ आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कि आप सेफ हैं तो इंडिया सेफ है। जय हिंद, जय भारत।